जो कि अमेरिका में देखें तो हम करीब 80% हमारा जो एक्सपोर्ट है सिर्फ अमेरिका में है, 20% अदर कंट्रीज में है। हम दूसरे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो है डाइवर्सिफाई इसका कर रहे हैं। तो ये चीज जो है हम चाहते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन का मतलब मेरा ये है कि पूरे देश में, जैसे मैंने 2,50,000 ग्राम पंचायतों का बताया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा उसी समय सेकंड फेज में कि वाईफाई हॉट स्पॉट्स जो हैं, एक डिवाइस होती है हर ग्राम पंचायत में वो लगेगी, जिसके आसपास का उसका एक कैपेसिटी होगी उसकी, कि उस एरिया में, उस विलेज में जो है ग्राम पंचायत में वाईफाई की सुविधा होगी। तो आप सोच सकते हैं पूरे देश में ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां वाईफाई की सुविधा नहीं हो। ये बहुत शीघ्र होने वाला है और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और मेरा मानना है कि इंडिया जो है इस रिवॉल्यूशन में अग्रणी रहेगा पूरे विश्व में। तो जिस हिसाब से हमारे हो सकता है कि थोड़ा टाइम में हमें लिटरेसी में उनको टाइम लगे। और जो थर्ड कंपोनेंट मैं जो बता रहा था, सेकंड पे मैं बाद में आऊंगा, थर्ड पे जो डिजिटल एम्पावरमेंट, जो हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करें, सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट अगर हम चाहें तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2020 तक हम चाहते हैं कि 6 करोड़ लोगों को जो है स्किल डेवलपमेंट दे दें। तो स्किल डेवलपमेंट के मामले में हमारे मंत्रालय में जो है नाइलेट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और भी हमारे मंत्रालय में काफी सोसाइटी और इस तरह की संस्थाएं, डिपार्टमेंट हैं जो कि डिजिटल एम्पावरमेंट का काम कर रही है। अभी आप देखिए डिजिटल पेमेंट की बात है, आज डिमोनिटाइजेशन हुआ। देश का स्ट्रक्चर जो था अगर इतना जबरदस्त स्ट्रांग नहीं होता तो आज डिमोनिटाइजेशन जो है बड़ा मुश्किल से फेज निकल पाता। जहां पर हमारे देश में 104 करोड़ मोबाइल फोन है, उसमें से 35 करोड़ स्मार्टफोन है, रिमेनिंग फीचर्स फोन है। उसकी वजह से जो डिजिटल पेमेंट में हमारे युवा जो हैं, देश में 65% युवा है जो 35 साल से नीचे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, इन्होंने पूरा का पूरा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट की हुई है। और ये किसी से छुपी नहीं, आप ये रिकॉर्ड है। और डिजिटल पेमेंट में जो है इस टेक्नोलॉजी की वजह से और आने वाले समय में मैं बता दूं आपको कि ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी और डिजिटल पेमेंट का काम इसमें ज्यादा होगा। और थर्ड कंपोनेंट जो था वो है आपके ई गवर्नेंस और सर्विस ऑन डिमांड। तो ऐसी करीब सैकड़ों सर्विसेज हैं, करीब 700-800 सर्विसेज हैं जो कि रूरल में डोर स्टेप पे उसके पूरा पर्सन के, किसान के, गरीब के, दलित के, उनके डोर स्टेप पे जो हैं काफी सर्विसेज वहां अवेलेबल जो हैं ई गवर्नेंस से हो गए, चाहे ई हेल्थ हो, चाहे ई एजुकेशन हो। सर वैसे तो देखिए अर्जुन मेघवाल साहब का एजेंडा है, जिस पे मेरा छोटा सा सवाल है आपसे कि 8 नवंबर 2016 से नोटबंदी के बाद की घटनाएं, साइबर क्राइम भी जो बढ़ा है, क्योंकि आपका भी एक सेक्टर है, उसके साइड इफेक्ट आपके सेक्टर पे भी आने वाले हैं कि साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसके लिए कुछ गवर्नमेंट और कर रही है कुछ फास्ट? देखिए, साइबर क्राइम के लिए हमारे मंत्रालय में बिल्कुल एक सर्टिन जो संस्था है वो 24/7 वर्क करती है। और जहां तक साइबर प्रॉब्लम जो है ये पूरा विश्व जो है बाउंड्री लेस है। जहां तक साइबर का मामला है पूरा का पूरा बाउंड्री लेस है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। और दूसरे देशों के साथ में भी हमारा कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत अच्छा है। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है हमारे साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम रिसर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन है, अभी प्रोएक्टिव नहीं है। तो सवाल यह है कि पूरे विश्व में साइबर संबंधित क्राइम के संबंधित कोई भी गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। सिस्टम के अंदर ही हम इस तरह की इंटेलिजेंस उसमें डाल दें कि वो सिस्टम ही सेंस कर ले कि जिस हिसाब से अगर उस पर अटैक होता है किसी तरह का, अगर मान लो उसमें सिस्टम को क्रश करने की बात होती तो सिस्टम अंडरस्टैंड कर करके उसको विद स्टैंड कर सकता है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये इसके लिए मतलब अल्टीमेट जो इसका सॉल्यूशन ये होगा। लेकिन अभी इतना जो आप बता रहे हैं कि अगर जिस हिसाब से साइबर क्राइम के ऐसा कोई इतना ऐसा इश्यू नहीं है। और हमारे सीडेक वगैरह, हमारा डेटा वगैरह जो बहुत सेफ है हमारे इंटरनल। और जहां तक इंटरनेट की बात है, जो इंटरनल इंटरनेट है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट मैं ये मानता हूं कि विश्व में जहां अमेरिका से इंटरनेट शुरू हुआ उसके रूट सर्वर जो हैं 10 अमेरिका में, 3 उनके फ्रेंडली नेशन में, हालांकि चाइना में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है और रशिया में नहीं है, इन किसी कंट्रीज में नहीं है। लेकिन हमने फिर भी क्या कि हम 500 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर भी रूट सर्वर जो है वो होने चाहिए। और हम टाइम आएगा बहुत जल्दी कि हम खुद इंटरनेट जो है, हमारा इंटरनेट अपने आप हम रूट सर्वर जो है इंडिया में ही कर देंगे। चलिए, बिल्कुल चौधरी साहब सही फरमा रहे हैं। और 21वीं सदी
भारत विश्व गुरु बने और ये सभी की अपेक्षा है।